नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा कि देवी अहिल्या को सब लोग कहते हैं कि अब तो साबित हो चुका है कि मालेराव होलकर बहुत ही अच्छा बच्चा है, लायक है, सुयोग्य है और दया भावना इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तो देवी अहिल्या, आपको निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। अब देवी अहिल्या फैसला कर देती है, ठीक है, ये परीक्षा में सफल होता है और पकड़ती है हाथ मैनाबाई का और फिर जी हाँ, मालेराव के हाथ में थमा देती है। सब लोग खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, नए रिश्तेदार जो बन रहे होते हैं। और फिर देवी अहिल्या रुक जाती हैं, बाकी सब लोग चले जाते हैं और मालेराव जाते जाते हाथ पकड़ता है रकमाबाई का और दोनों जी हाँ काकी बेटा एक दूसरे के साथ खुशी खुशी वहां से जा रहे होते हैं। अब देवी अहिल्या पूछती है कुछ लोगों से, कुछ सैनिक जो वहां थे उनसे, और वो लोग जिनकी मदद की थी मालेराव ने उनसे, कि क्या कोई और था, कोई था जिसने मालेराव की मदद की हो, कुछ बताया हो, कोई इशारा किया हो। अब वो लोग मना करते हैं और हरकुबाई कहती हैं अहिल्या, शक करना बंद करो अपने ही बेटे पर, वो योग्य बन चुका है, तुमने मौका दिया और वो बदल गया है वाकई में। और ठीक है, चले जाते हैं हम वहाँ से। और रास्ते में ही अब गंगूबा कहते हैं मल्हार राव सुधार जी से कि बहुत अच्छा हुआ, देखिए मालेराव ने अपना को साबित किया और देवी अहिल्या यदि मौका देंगी नहीं तो वो साबित कैसे करता। और बिल्कुल वो योग्य है, मगर देवी अहिल्या तो मानती ही नहीं है। और सरकार, सिर्फ ये बात नहीं, बाकी प्रशासनिक काम भी ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर देवी अहिल्या सोचती है कि वो सही कर रही है मगर वो भी गलत हो सकते हैं, वहाँ पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है। अब मल्हार अफजाल जी समझ जाते हैं कि इसकी सुई वहीं अटकी हुई है। खैर, आगे बढ़ते हैं, महल में पहुंच जाते हैं और वहां पर दिखाते हैं राघोबा दादा को। राघोबा दादा अपने कुछ साथियों के साथ में होते हैं और उनके पास में एक संदेश वाहक आता है, उनसे बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब मल्हार अफजाल जी को बता दिया गया है कि अहमद शाह अब्दाली आगे बढ़ रहा है और दिल्ली की तरफ पहुंचने वाला है। तो कहते हैं हाँ, उनको बता दिया है, और लेकिन उनको युद्ध में आने के लिए कैसे कहें, क्योंकि उनके पोते की शादी होनी है, तय हो रखी है, सभी रस्में वहाँ पर हो रही हैं, तो संभावनाएं कम है उनके आने की। तब राघव दादा कहते हैं कि देश, धर्म, देव, हर किसी से पहले, हर रिश्ते, हर नाते से पहले है। और ये बात मल्हार राव सुधार जी जानते भी हैं, मानते भी हैं। तो आप हमारा संदेश बस उनको जाकर के बता दीजिए और वो अपने आप संभाल लेंगे। ठीक है, अब संदेश पहुंच जाता है और उस संदेश के बारे में जानना चाहते हैं मल्हार राव सुधार जी से गंगूबा, देवी अहिल्या और जी हाँ तुकोजी भी, चारों होते हैं। अब जब पूछते हैं संदेश में क्या है, तब बताया जाता है कि संदेश में है कि अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेज गति से और उसे रोकना होगा। और रघुवर दादा अपनी सेना लेकर के बस पूनम की रात को निकलने वाले हैं और 7 दिन शेष है इस काम में। और उनको अब रास्ते में मिलना है अपनी सेना के साथ में, मल्हार राव सुधार जी को भी उनके साथ में जुड़ना है, आगे बढ़ना है, फिर दिल्ली की ओर रक्षा करनी है, लड़ना है अहमद शाह अब्दाली से। अब देवी अहिल्या कहती है कोई बात नहीं सरकार, इन सब के बीच तो इन 7 दिनों में मालेराव की शादी की सारी रस्में पूरी हो जाएंगी। वो कहते हैं हाँ, रस्में तो हो जाएंगी और शादी के अगले ही दिन मल्हार राव सुधार जी को सेना साथ में निकलना पड़ेगा। और अब देखिए वहां पर कौन आ रही होती है मुस्कुराती हुई, जी हाँ आती हैं गौतमबाई साहब और कहती हैं मल्हार राव सुधार जी, आप यहाँ पर अपने सरदारों के साथ में, लगता आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन है। और वो बताती हैं कि वो दूल्हे के दादाजी हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ, हमें तो गंगूबा ने रोक लिया था। बस यही कुछ राजनीतिक बातें करने लग जाते हैं। वैसे सरकार, सरकार हाथ रखते हैं उनके कंधे पर, तो कहते हैं हाँ माफ़ कीजिएगा रानी साहिबा, मैंने ही रोक लिया था। ठीक है, फिर देवीले को कहती हैं अरे अहिल्या, तुम्हें भी याद दिलाना पड़ेगा तुम कौन हो, तुम दूल्हे राजा की माँ हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं जो तुम्हें निभानी है, चलो। ठीक है, सब लोग अपने अपने काम पर बढ़ जाते हैं। अब देवी अहिल्या जा रही होती है, रास्ते में मिलती है जी हाँ मैनाबाई, बहुत प्यारी बच्ची, बहुत सुंदर लग रही है इस परिधान में। और अब वो सबको प्रणाम करते हैं, उनके आई बाबा को, वो लोग उनको करते हैं, खुश होती हैं, देवी उसकी तारीफ करती हैं मैनाबाई की। और फिर वो कहते हैं कि आप लोग चलिए, बस मालेराव को मैं लेकर के अभी आती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ जाती हैं, रास्ते में फिर मिलती हैं द्वारिकाबाई साहेब, हरकुबाई और जी हाँ मुक्ताबाई। अब उनसे बातें होती हैं, बताती हैं वो लोग लड़की वाले आ चुके हैं, सारी तैयारियां हो रही हैं, आप लोग चलिए। और मालेराव कहाँ है? तब मुक्ता बताती है वो अपने कक्ष में और आपका इंतजार कर रहे हैं। देवी कहती है ठीक है, मैं भी लेकर के आती हूँ, आप लोग चलिए, जल्दी चलिए। रास्ते में जो जो मिलता है देवी सबको काम समझाती हुई आगे बढ़ रही होती है। और फिर क्या देखती हैं? वो देखती हैं मालेराव आ रहा होता है दूल्हे के परिवेश में। क्यों? क्योंकि आज उसकी सुपारी फोड़ने की, तोड़ने की रस्म जो होनी है, लेकिन साथ में होती है रकमाबाई। जी हाँ, खैर देवी अहिल्या आगे बढ़ती है, चूम लेती है अपने बेटे को,
मालेराव की नज़र उतारती हैं, कहती हैं बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर कहती हैं मैं अभी आ ही रही थी तुम्हारे पास ही कि रास्ते में, फिर कहते चलो उन बातों को छोड़ो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, किसी की नज़र ना लगे तुम्हें। और जब वो ये बात कहती हैं तो रकमा की तरफ देखती भी हैं और रकमा भी समझ जाती है। फिर लेला कहती है कि चलो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो उसका हाथ पकड़ती है मालेराव का चलने के लिए, लेकिन मालेराव देवले के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और रकमा बाई का हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है देखिए आई, आप आ रही थी कि नहीं आ रही थी, लेकिन आपके इंतज़ार में मालेराव तो बैठा रह जाता, और वैसे भी आप तो चाहती ही नहीं थी कि मालेराव की शादी हो, जी हाँ, मैना बाई के साथ में। अब देवी अहिल्या कुछ कहे उससे पहले वो बोलता जाता है कि आपको तो बस अपना राजपाट चाहिए, प्रशासन चाहिए, वही संभालती रहती हैं, और ये तो आप आ गई, वरना हमारी शादी तो होती ही नहीं, होने ही नहीं देती आप। ये तो आप समय पर आ गई, आपको आना पड़ा बस इसलिए। ठीक है, अब बात वो कहते हैं कि ठीक है आप अपना काम संभालिए, अपना प्रशासन संभालिए, राज्य संभालिए। वो तो रकमा बाई के साथ जा रहे हैं और इन्होंने इसलिए रकमा बाई को पहले ही बुला लिया था। अब अपनी काकी के साथ में हाथ पकड़ के निकल जाता है। देवी अहिल्या देखती रह जाती है, आंखों से पानी बह निकलता है, और फिर देवी अहिल्या अपने आप को संभालती है। और देखिए जब मालेराव आ रहा था रकमा बाई के साथ में और देवी अहिल्या उसको बुलाने के लिए जा रही थी, तब उन्हें वहाँ पर उसकी चाल में नजर आ रहे थे खंडेराव होलकर। बहुत खुश होती हैं, खुश तो अपने बेटे को देखकर भी होती है, मगर उतना है दुख होता है उनको मालेराव की बातें सुन के। खैर अब देवी अहिल्या पहुंच जाती है वहां पर जहां रस्म हो रही होती है। देवी अहिल्या को बैठने के लिए कहा जाता है, कुतुब साहब कहती है, वो देवी अहिल्या मालेराव के पास में बैठ जाती है, उसे खूब प्यार करती है वहां पर। लेकिन वो एक तरफ अपना ध्यान करता है, रकमाबाई को बुलाता है, वो आती है, उसका हाथ पकड़े बैठा लेता है पास में। अब वो खूब लाड़ लड़ाती है सबके सामने कि जैसे मेरा ही बेटा हो और मैं बेहद प्यार करती हूँ इससे। असल में जताना चाह रही होती है, दिखाना चाह रही होती है मैना बाई के आई बाबा को। ठीक है, और क्या होता है, अब रस्म पूरी हो जाती है, मुबारकबाद हो जाती है। उसके बाद में देवी अहिल्या पहुँचती है दरबार में, और खंडेराव होलकर जिस कुर्सी पर बैठा करते थे, उस गद्दी पर बैठा करते थे, वहाँ पहुँचती है, निहारती है, खंडेराव होलकर की बातें याद करती हैं, राजगद्दी पास जाकर के बैठ जाती हैं नीचे। और फिर जो वादे किए थे उन्होंने मालेराव को लेकर के, और जब वो सूबेदार बन जाएंगे छोटे सूबेदार जी, उस बात को याद करती हैं कि हाँ आई, मतलब पूरा परिवार जाएगा मंदिर में, देवी के मंदिर में, और सब लोग खुश होंगे, ये होगा वो होगा, सारी बातें होती हैं, मालेराव को अच्छा इंसान बनाएंगे। फिर वो कहती हैं बनाऊंगी, वो लगता तो नहीं रहा कि बनेगा, मगर बनाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी, मैं हार नहीं सकती, हारूंगी नहीं छोटे सूबेदार जी। तभी वो कहता है मालेराव आकर के कि कोई आवश्यकता भी नहीं आई। अब देवी उसकी तरफ बढ़ती है, वो कहता है देखिए आप मेरे और मेरे सिंहासन के बीच में खड़ी हैं। देवी देखती है वाकई में वहाँ बीच में खड़ी होती हैं। वो कहता है लेकिन बीच से निकाल दूंगा, आप समय के साथ साथ वृद्ध हो जाएंगी, थक जाएंगी, हार जाएंगी, इतना काम नहीं कर पाएंगी, ये सारा नहीं संभाल पाएंगी। फिर जो कि मालेराव खुद को कहता है वो समझदार हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और वो गद्दी पर बैठ जाएगा, क्योंकि ये गद्दी उसी की है, उसी का अधिकार है, और वो लेकर के रहेगा। देवी अहिल्या को बीच में से निकाल देगा। अब क्या होता है, देवी अहिल्या कुछ कहना चाहती है, मगर वो बोले जा रहा होता है कि आप बीच में आ रही हैं, और जैसे आज मैंने आपसे मालेराव की आई होने का अधिकार छीन लिया, रकमा बाई को दे दिया, ठीक इसी तरीके से आपसे मैं यानी मालेराव देवी अहिल्या से सारे अधिकार छीनता रहेगा, सारे रिश्ते छीन लेगा, प्रजा छीन लेगा, और फिर गद्दी छीन लेगा, गद्दी पर खुद बैठ जाएगा। और वो कहता है मैं जानता हूँ, मालेराव कहता है वो जानता है इन सब बातों से देवी अहिल्या को बहुत दुख होगा, मगर वो कहता है फिर इस बात से मालेराव को बहुत खुशी होगी, वो बहुत खुश होगा। और दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, जो देवी अहिल्या देख चुकी है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि एक ही संतान अच्छी है यदि वो योग्य हो तो, और 100 का कोई महत्व नहीं है यदि वो, जी हाँ, मालेराव की तरह हो तो।